स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। च6 रुद्र का घर। आदित्य वहां से निकल जाता है। रुद्र आदित्य को बस पीछे से जाते हुए देखता रहता है। रुद्र अपने आप से कहता है, यह इंसान अगर अपनी बेटी के सामने थोड़ा सा प्यार दिखा देता तो इसका क्या बिगड़ जाता। आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ होती और मैं भी जिंदा होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें मुझे झेलना होगा। ऑल द बेस्ट। राजीव कहता है, क्यारा आप अभी आराम करें, जब भी आपको पुलिस से मिलना होगा आपको बता दिया जाएगा। रुद्र हॉस्पिटल बेड पर लेट जाता है और छत की ओर देखते हुए सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है। मैं इस बात की खुशी बनाऊं कि मैं जिंदा हूं। इस बात के लिए दुखी रहूं, मेरी बॉडी जला दी गई है। पूरी दुनिया के सामने मैं मर चुका हूं। जिसे बचाने की कोशिश की थी, आज उसी की बॉडी में मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। ऐसी भी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से क्यारा को आत्महत्या करनी पड़ी। मुझे अब पूरी उम्र क्यारा बनकर रहना है, तो मुझे उसकी फैमिली और क्यारा के बारे में सब कुछ जानना होगा। लेकिन इन सब से पहले मैं एक बार अपनी फैमिली और आराव से मिलना चाहता हूं। मुझे उन्हें बताना होगा मेरे साथ क्या हुआ है। पता नहीं उनका क्या हाल होगा। 2 दिन बाद क्यारा ने पुलिस और मीडिया में वही बयान दिया था जैसा राजीव और आदित्य ने कहा था, जिसके कारण क्यारा पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लगा। राजीव ने इस मामले को इस तरह से ठंडा कर दिया जैसे कि यह घटना कभी हुई नहीं थी। हर जगह से क्यारा से जुड़े रिकॉर्ड हटा दिए गए थे। सविता क्यारा को घर ले जाती है। क्यारा का घर रुद्र के घर के मुकाबले काफी आलीशान था। सविता रुद्र को क्यारा के कमरे में छोड़कर चली जाती है। उसे कहती है, तुम आराम करो। रुद्र कहता है, इस घर में मुझे सिर्फ नौकर दिखाई दिए हैं। सभी फैमिली मेंबर कहाँ है। इतने दिन से हॉस्पिटल से आने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया। लेकिन उससे पहले मुझे हर एक फैमिली मेंबर के बारे में पता करना होगा। बिना तैयारी के मैं उनसे मिल नहीं सकता। 2 दिन में रुद्र ने क्यारा के फोन की मदद से क्यारा की फैमिली के बारे में पता कर लिया था। उसके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई थी, क्योंकि इंटरनेट पर उसकी फैमिली के बैकग्राउंड और बिजनेस के बारे में सब था। आदित्य कश्यप के पिता राज कश्यप क्रिएटिव आर्ट की शुरुआत की थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी। क्रिएटिव आर्ट कश्यप परिवार की सबसे बड़ी कंपनी भी थी। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 थी। अभी क्रिएटिव आर्ट का सीईओ आदित्य था। उससे जुड़े हर डिसीजन आदित्य के ही होते थे। राज कश्यप कंपनी का चेयरमैन था। आदित्य अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता है। उसे अपने काम को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार की गलती पसंद नहीं थी। राज के 2 बेटे और एक बेटी है। राज अपने सबसे काबिल संतान को ही आर्ट क्रिएटिव देना चाहता था, इसलिए उसने आदित्य को चुना था। आदित्य के बाद में अगला सीईओ कौन होगा, इसका डिसीजन भी राज का ही होगा। ऐसा नहीं था कश्यप परिवार का बिजनेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित था, बल्कि उनका बिजनेस हर इंडस्ट्री में फैला हुआ था। लेकिन आर्ट क्रिएटिव एंटरटेनमेंट से होने के कारण ज्यादा पॉपुलर थी। देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आर्ट क्रिएटिव को नहीं जानता होगा। हर एक न्यू कमर का यही सपना होता था कि उसका डेब्यू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्ट क्रिएटिव के जरिए हो। आदित्य और सविता के 2 बच्चे थे, क्यारा और कार्तिक। विनीत के 3 बच्चे थे, श्रेया, मोहित और मायरा। श्रेया उम्र में सबसे बड़ी थी। मोहित और क्यारा लगभग एक ही उम्र के थे। मायरा और कार्तिक भी लगभग एक ही उम्र के थे। क्यारा की बुआ वंदना के 2 बच्चे थे, समीर और सिया। रुद्र ने क्यारा के परिवार के सारे सदस्यों के बारे में पता कर लिया था। उनकी फोटोज भी देख ली थी, जिसके कारण वह कोई गलती ना करें। रुद्र अपने कपड़े बदलता है और घर पर किसी को बिना बताए घर से निकल जाता है। रुद्र अपने घर पहुंचता है। रुद्र ने मास्क और आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे ताकि उसका चेहरा किसी को ना दिखे। रुद्र अपने घर के पास जाकर थोड़ी दूर रुक जाता है। रुद्र कहता है, मैं आपके इतने पास हूं लेकिन आपसे मिल नहीं सकता। घर के अंदर से रुद्र के पिता घर के गार्डन में कुछ सामान लेकर आते हैं। उस सामान को गार्डन में पटक देते हैं। रुद्र देखता है वहां पर पहले से कुछ सामान पड़ा था। रुद्र के ये जानने के लिए वहां क्या हो रहा है दरवाजे के करीब चला जाता है। जैसे ही रुद्र सामान को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है वह उसी का सामान है जिस पर उसके पापा केरोसिन का तेल डाल रहे थे। ये देखकर रुद्र हैरान हो जाता है, पापा मेरा सारा सामान क्यों जला रहे हैं। घर में से रुद्र की बड़ी बहन जिया बाहर आती है। पापा ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। रुद्र आपका बेटा था, अचानक से आप रुद्र से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। आप पूरे घर से उसकी हर एक याद को खत्म कर देना चाहते हैं। वह अभी हमारे बीच में भी नहीं है और अब आप उसकी यादों को भी हमारे घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। रुद्र की मां रो रही थी। जिया कहती है, पापा रुद्र ने कुछ गलत नहीं किया था, वह बस उससे प्यार करता था। पापा प्यार किसी से भी हो सकता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रुद्र का भाई शिवम कहता है, लड़के से प्यार, वह भी अपने ही बचपन के दोस्त से। तुम जानती हो जब रुद्र आरव को किस कर रहा था, उसकी वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। उसकी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। हम किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन वो मर चुका है।
जो इंसान मर चुका है आप उसके लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? 7 नई शुरुआत। रुद्र अपने घर पर अपने वालों का इस तरह का बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था उसके पिता जो आज तक उस पर गर्व करते थे वह आज खुद उसकी चीजों को जला रहे थे। रुद्र अपने भाई के मुंह से ये सुनकर हैरान था कि उसकी और आरव की वीडियो इंटरनेट पर है। रुद्र सोच रहा था उसने आज तक अपने और आरव के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उसने अपनी बड़ी बहन के अलावा आज तक कभी किसी को आरव के बारे में नहीं बताया था और अचानक आज रुद्र की और आरव की वीडियो कहां से आ गई? रुद्र सोच रहा था जब मैंने आरव को किस की थी तो वहां पर कोई नहीं था, मेरे और आरव के अलावा कोई नहीं, तो हम दोनों की वीडियो किसने बनाई होगी? और मेरे मरने के बाद इंटरनेट पर इस तरह से वीडियो को वायरल करने का मतलब क्या है? मेरे मरने के बाद भी कौन मेरी बदनामी करना चाहता है? आखिर उसे ये सब करके मिलेगा क्या? रुद्र कहता है, अगर मेरे घर में ये हाल है तो आरव के साथ क्या हुआ होगा? वह कैसा होगा? उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया होगा? रुद्र भाग का आरव के घर पर जाता है। आरव उसके पड़ोस में ही रहता था। रुद्र आरव के घर पहुंचता है लेकिन उसकी डोरबेल बजाने की हिम्मत नहीं होती है। काफी हिम्मत के बाद में डोरबेल बजाता है। अंदर से कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है लेकिन सामने आरव की मां की जगह कोई औरत होती है। रुद्र कहता है, सिंह फैमिली कहाँ है और आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही है? यह मेरा ही घर है, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? और रही सिंह फैमिली की बात, उन्होंने हमें ये घर हमें बेच दिया है। वह शहर को छोड़कर चले गए, कहाँ गए मुझे नहीं पता। तुम कौन हो? तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? तुम उनके रिश्तेदार हो? मैं उनका कुछ नहीं हूं। रुद्र कुछ कहे बिना ही वहां से निकल जाता है। रुद्र अपने आप से कह रहा था, आरव कहाँ हो तुम? मुझे माफ करो दो, मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा होगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम कहाँ हो? अभी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आरव तुम जहाँ भी हो ठीक रहना, मेरा तुम्हारी जिंदगी में रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे बिना खुश रहोगे। रुद्र क्यारा के घर पर आ जाता है और अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। सविता के बार बार बुलाने पर भी रूम से बाहर नहीं आता है। सर दर्द का बहाना बना लेता है। रुद्र के दिमाग में अपने पिता का गुस्सा वाला चेहरा नजर आ रहा था। उसके दिमाग में बार बार अपने परिवार और आरव का ख्याल आ रहा था। रुद्र पूरे दिन क्यारा के रूम में ही रहता है। अगली सुबह होते ही रुद्र ने अपने आप से वादा किया कि वह आज के बाद रुद्र की जिंदगी को भूल जाएगा। रुद्र से जुड़े लोगों से कभी नहीं मिलेगा और क्यारा के रूप में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। वह अपने सभी सपने पूरे करेगा जो वह रुद्र रहकर नहीं कर पाया था। संडे मॉर्निंग। हर संडे को पूरा कश्यप परिवार साथ में लंच करता था। यह नियम राज ने बनाया था ताकि वह ये जान सके कि उसके परिवार के सदस्यों की जिंदगी में क्या चल रहा है। बाकी पूरे हफ्ते सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। क्यारा अपने कमरे से बाहर नीचे हॉल में आती है जहां सभी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए बैठे थे। रुद्र को नहीं पता था, वह सब उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने पूरी फैमिली को पहली बार साथ में देखा था। क्यारा एक बार सबको देखती है और आदित्य के पास पड़ी हुई खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य कहता है, उद्धरण चिन्ह, टाइम क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है? सब आपका लंच के लिए इंतजार कर रहे थे फिर भी आप लेट आए हैं। रुद्र को यह नहीं पता था लेकिन वह ये कह नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, मुझे माफ करना, वह मेरी आंख लेट खुली इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। वैसे आप सब ठीक है? क्या चल रहा है आजकल? क्यारा के इतना कहते ही सभी क्यारा की ओर देखने लगते। सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर क्यारा कहती हैं, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? या फिर मैंने कुछ गलत कहा है? मायरा कहती है, क्यारा दी आपने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन आपने आज पहली बार डाइनिंग टेबल पर कुछ कहा है, वह भी आप सबका हाल पूछ रही है। आप तो बस अपनी दुनिया में रहती है, आपको कभी भी किसी की फिक्र नहीं होती है। क्यारा मायरा की बात पर हल्की सी स्माइल देती है। रुद्र अपने मन में कहता है, ये लड़की क्या अपने परिवार से बात भी नहीं करती है? राज क्यारा से कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ। तो आप कल से कॉलेज जा सकती है, वैसे भी आपकी काफी पढ़ाई छूट चुकी है। क्यारा कुछ नहीं कहती और हाँ में अपना सर हिला देती है। श्रेया कहती हैं, हमें कॉलेज से याद आया क्यारा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अभी तक मुझे ये पता नहीं है। क्यारा पढ़ाई क्या करती थी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे रिजल्ट क्या रहा? तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें बताया? रुद्र अपने मन में ही कह रहा था, मुझे ये तो नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन नंबर अच्छे ही आए होंगे। राज कहता है, आप बता दीजिए, ये हॉस्पिटल में थी तो इन्हें नहीं पता होगा। जैसा दादाजी आप कहें। क्यारा तुम सेकंड सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट में भी फेल हो गई हो। ये सुनते ही रुद्र के गले में खाना अटक जाता है। चैट क्यारा का रिजल्ट। श्रेया ने सबके सामने क्यारा का रिजल्ट बता दिया था और जैसे ही रुद्र को पता चलता है क्यारा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, यह सुनते ही क्यारा के मुंह में खाना अटक जाता है। क्यारा की मां कहती है, क्यारा जल्दी से पानी पियो।
श्रेया कहती है क्या हुआ क्यारा, तुम्हें क्या इसकी उम्मीद नहीं की थी? क्यारा, तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, तुम जैसा पेपर करोगी वैसे ही तुम्हारे नंबर आएंगे, इसमें इतनी हैरान होने की क्या जरूरत है? राज क्यारा की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? आपने तो फेल होना अपनी आदत बना ली है, आप अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं है? श्रेया फाइनल सेमेस्टर में है और श्रेया आदित्य के साथ काम भी कर रही है, मुझे लगा था आप अपने पिता की तरह काबिल बनेंगी, लेकिन आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। आदित्य कहता है, डैड रहने दीजिए, थोड़े समय पहले ही क्यारा के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उन्हें पहले उससे बाहर निकलने दीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। विनीत कहता है, हाँ भैया सही कह रहे हैं श्रेया, आपको अभी रिजल्ट की बात करना जरूरी था, क्या आप शांति से खाना नहीं खा सकती है? मोहित कहता है, डैड श्रेया दी की इसमें क्या गलती है, उन्होंने वही कहा जो सच था, क्यारा सिर्फ अपने आप में मस्त रहती हैं, उसे अपनी पढ़ाई की कोई परवाह नहीं है, क्यारा और मैं एक ही क्लास में थे, फिर भी आज देखो क्यारा मुझसे 2 साल पीछे रह गई है। राज की पत्नी सावित्री कहती है, बहुत हो गया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं आप सब कुछ भी बोलते रहेंगे, आपने सुना नहीं आदित्य ने अभी क्या कहा था? फिर भी आप समझ नहीं रहे, उन्हें कुछ समय दीजिए, क्यारा को क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरी पोती की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, अब दोबारा क्यारा को कोई कुछ नहीं कहेगा। सावित्री क्यारा से कहती है, क्यारा आप कल से कॉलेज चली जाना और कल से रोज मोहित आपके साथ जाएगा, आप उसके साथ जाएंगी और उन्हीं के साथ आएंगी। मोहित कहता है, दादी माँ आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ क्या? हमने कह दिया मतलब कह दिया। क्यारा अपना सर हाँ हिला देती है, क्यारा अपनी चेयर से उठती है और कहती है, मेरा खाना हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रुद्र रूम में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है, फिर जोर से बोलता है, फेल। क्यारा 4 सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकती हैं क्यारा, तुम पढ़ाई में इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? रुद्र बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था, अपनी क्लास का टॉपर था, वह मिडिल क्लास फैमिली से था, उसकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के कारण ही कंप्लीट हुई थी, उसे विदेश में भी पढ़ाई करने का मौका स्कॉलरशिप के कारण ही मिला था। रुद्र ने अपनी पढ़ाई बैचलर इन एंटरटेनमेंट बिजनेस और अपनी एमबीए कंप्लीट की थी, जिसके कारण उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज था। क्यारा और रुद्र की पढ़ाई एक ही थी, इन दोनों में फर्क बस इतना था, रुद्र ने अपनी पसंद से यह पढ़ाई की थी, जबकि क्यारा ने अपने पिता के कहने पर इसे चुना था, जिसके कारण क्यारा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। आदित्य चाहता था कि क्रिएटिव आर्ट को आगे उसकी बेटी उसे आगे संभाले, लेकिन क्यारा के पहले रिजल्ट ने ही आदित्य को है विश्वास दिला दिया था कि क्यारा इस काबिल नहीं है, इसलिए आदित्य ने क्यारा से उम्मीद रखना छोड़ दी थी, जबकि विनीत भी अपनी बेटी को सीईओ बनाना चाहता था, क्योंकि मोहित को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यारा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। क्यारा का फोन वाइब्रेट होता है, उसमें श्रेया ने क्यारा को उसके मार्कशीट भेजी थी, जिसमें क्यारा जिन सब्जेक्ट में फेल हो गई थी उन सब्जेक्ट के नंबर देखकर रुद्र हैरान था, क्योंकि क्यारा के सारे सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर भी पासिंग मार्क्स नहीं थे। रुद्र कहता है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बुरा रिजल्ट किसी का नहीं देखा, ये कॉलेज में करती क्या थी? नहीं भगवान, मैंने किसके लिए अपनी जान गंवा दी? जब रुद्र ने क्यारा के सब्जेक्ट देखता है तब उसे पता चल जाता है क्यारा वही पढ़ाई कर रही थी जो रुद्र ने कंप्लीट की थी। रुद्र कहता है, इसका मतलब ये सब मुझे दोबारा पढ़ना होगा, क्यारा और मेरे समझे एक जैसे ही हैं, यह मेरे लिए एक अच्छी बात है। क्यारा का ऐसे रिजल्ट देखने के बाद अब मैं समझ सकता हूँ आदित्य कश्यप को अपनी बेटी से क्यों कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अब मुझे पूरी जिंदगी क्यारा के शरीर में रहना है। कश्यप फैमिली के लिए और इस दुनिया के लिए मैं अब क्यारा हूँ। सबसे पहले मुझे कश्यप फैमिली की नज़रों में अपनी इमेज सुधारनी होगी और मुझे फिर से इसके लिए कॉलेज भी जाना होगा। श्रेया का एक और मैसेज आता है, 2 महीने बाद थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आती है, थैंक्स माय सिस्टर। पूरे दिन क्यारा के रूम में रहता है, उसके बारे में जानने के लिए उसके पूरे कमरे को चेक करने लगता है, क्यारा की किताबें, लैपटॉप, उसका फोन, उसके दोस्त के कौन थे, सबके बारे में पता लगाता है। रुद्र के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी, क्यारा की किताबें ऐसी थी जैसे आज तक किसी ने खोली ही नहीं। क्यारा के फोन में उसके दोस्तों की ज्यादा फोटोज नहीं थी, क्यारा के फोन में एक लड़के की फोटो थी जो कि एक प्राइवेट फोल्डर में थी। रुद्र को लगा शायद ये क्यारा का बॉयफ्रेंड हो सकता है। अगले दिन रुद्र सुबह से क्या पहने इसके लिए कपड़े ढूंढ रहा था, उसे लड़कियों के कपड़े समझ में नहीं आ रहे थे, अधिकतर कपड़े शॉर्ट्स क्रॉप कपड़े ही थे। उसने कपड़े ढूंढने में 2 घंटे लगा दिए और आखिर में उसने एक वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स और टी शर्ट पर ब्लू डेनिम की जैकेट पहनी थी। रुद्र को हमेशा उसके लंबे बाल परेशान करते थे, इसलिए उसने खुले बालों की जगह पर बालों में रबर लगा लिया। रुद्र ने अपना कॉलेज बैग लिया, नीचे चला गया। चेन्नई कॉलेज का पहला दिन। रुद्र काफी मेहनत के बाद तैयार होकर नीचे आता है। डाइनिंग टेबल मोहित अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था।
मोहित क्यारा को देखता है और कहता है, हमेशा लेट आने की आदत है तुम्हारी, जल्दी आओ ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, मुझे आज टाइम पर कॉलेज जाना है, तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहता। अगर तुम्हें इतना लेट हो रहा था तुम जा सकते थे मेरे लिए बस कार की चाबी टेबल पर रख देते, मैं कार चलाकर आ सकता था, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, मेरा मतलब जा सकती थी। तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, अगर दादी माँ ने नहीं कहा होता तो मैं कब का चला जाता। और हाँ, तुमने कार चलाना फिर से कब शुरू किया? जहां तक मुझे याद है जब तुमने आखिरी बार कार चलाई थी तो तुमने एक लड़के को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण 2 महीने तक उस लड़के को हॉस्पिटल में अपनी टूटी टांग इलाज करवाना पड़ा था, और उसके बाद से तुम्हें कार चलाने में डर लगने लगा, तुमने कभी भी कार को हाथ तक नहीं लगाया, और अचानक तुम आज कह रही हो तुम कार ले जा सकती हो, वह भी अपने एक्सीडेंट के बाद। तुम जब कोमा में थी तब तुमने कार चलाना क्या फिर से शुरू किया था? रुद्र कहता है, कुछ ऐसा ही। देखो तुम चलाना चाहती हूँ तो चला सकती हो, लेकिन अभी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि दादी माँ ने कहा है, और नहीं आना चाहती हो तो पहले दादी माँ से कहो क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे डांट नहीं सुननी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मतलब चलूंगी। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाहर तुम्हारा कार में मैं वेट कर रहा हूँ। गेट पर बाहर एक व्हाइट स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, कार के विंडो ओपन होती है, कार की ड्राइविंग सीट पर मोहित होता है। तुम खड़ी क्या हो, तुम्हें कार में बैठना नहीं है? क्यारा उस कार को देखकर हैरान थी, वह कहती है, हम इस कार से कॉलेज जाने वाले हैं। हाँ, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे पहली बार देखा है, तुम मेरी कार में कई बार बैठ चुकी हूँ फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? क्यारा अपने मन में कहती है, मुझे इस कार को खरीदने के लिए तो मुझे मेरा घर बेचना होगा, फिर भी मैं इसे खरीद पाऊंगा या नहीं पता नहीं। तुम बैठने वाली हो या नहीं? हाँ, क्यारा आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार में शांति का माहौल था इसलिए क्यारा म्यूजिक ऑन कर देती है। मोहित कहता है, इसे बंद करो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं हूं? बस ऐसे ही आज मूड नहीं है। मोहित कार स्पीड में चला रहा था लेकिन क्यारा ने मोहित को स्पीड कम करने के लिए नहीं कहा था, क्यारा शांति से बैठी थी। मोहित जब क्यारा को शांत बैठे हुए देखता है तो मोहित क्यारा से कहता है, तुम ठीक हो? क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुमने आज मुझे कार की स्पीड कम करने को नहीं कहा इसलिए। ऐसा क्यों कहूंगी, तुम्हारे हाथ में स्पोर्ट्स कार स्टीयरिंग है और कार की स्पीड तेज ना हो तो स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा कभी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है तुम जिस स्पीड से कार चला रहे हो वो स्पीड इस कार के लिए काफी कम है। क्यारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहित हैरान था, उसे आज क्यारा बदली बदली लग रही थी क्योंकि क्यारा को उस एक्सीडेंट के बाद से तेज स्पीड से और कार चलाने से डर लगने लगा था। लेकिन आज क्यारा मोहित के साथ शांत बैठी थी, पहले वाली क्यारा कार की स्पीड कम करने के लिए लड़ाई कर चुकी होती और आज क्यारा ने उसे कार की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा था। वह एक पल के लिए सिर्फ को देखे जा रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम आज अलग लग रही हो लेकिन अच्छा है। क्यारा बातों को घुमाने के लिए कहती है, तुम्हें कार पसंद है क्या, तुम रेसिंग भी करते हो? हाँ पसंद है, मैं रेस एक कभी कभी भाग ले लेता हूँ। तुमने कभी किसी रेस को जीती है? हाँ कई बार, अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अगली बार ले चलूंगा। हाँ मैं तुम्हारी रेस देखना चाहूंगा, और तुम लाइफ क्या चाहते हो? क्यारा, हम अभी अलग अलग फैकल्टी में है लेकिन हम दोनों ने 10th तक साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद हम अलग हो गए, लेकिन तुम यह अच्छे से जानती हो मुझे क्या चाहिए, तुम ये भूल कैसे सकती हो? मुझे कार चलाना और कारें बनाना पसंद है, इसलिए मैं अपनी एक कार कंपनी खोलना चाहता हूँ, मेरी पूरी दुनिया कारों के आसपास ही रहती है और तुम ये बात अच्छे से जानती हूँ। हाँ मुझे याद है। क्यारा और मोहित कॉलेज की पूरे रास्ते में बातें करते जा रहे थे, उन्हें अब सोंगर्स की जरूरत नहीं थी, दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। मोहित क्यारा से कहता है, मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूंगा, यही मेरा वेट करना। ठीक है क्यारा, हाँ बोलकर जाने लगती है, पीछे से मोहित कहता है, क्यारा स्कूल से निकलने के बाद तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया था, लेकिन आज कितने टाइम बाद तुमने मुझसे पहले की तरह बात की है, आज मुझे स्कूल वाली क्यारा नजर आई है जो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, प्लीज ऐसे ही रहना। बाय, अपना ध्यान रखना। क्यारा को ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है। क्यारा अपने आप से कहती है, इतना भी बुरा नहीं है, मेरी अच्छी बनेगी इससे। रुद्र अपने आप से कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मुझे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए एक बार फिर आना पड़ेगा। 4 साल पहले मैंने इसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और आज दोबारा मैं इसी कॉलेज में उसी तरह से खड़ा हूं जैसे मैं अपने पहले दिन खड़ा था, सब कुछ पहले जैसा है। चटैन अखिल से पंगा। रुद्र आज फिर से उसी कॉलेज में खड़ा था जिस कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में रुद्र अपने मास्टर कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड चला गया था। उसके बाद से पहली बार कॉलेज आया था, सब कुछ पहले जैसा देखकर वह खुश था, कोमा से निकलने के बाद पहली बार उसने इतना अच्छा महसूस किया था।
इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं था। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे काफ़ी अमीर होते थे। कॉलेज में ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी जिन्होंने पैसों के दम पर एडमिशन लिया था। उन्हें डोनेशन के तौर पर काफ़ी अधिक फीस जमा करानी पड़ती थी। रुद्र ने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप किया था। इसके अलावा रुद्र अपने बैच का टॉपर भी था। रुद्र और आरव की इस कॉलेज के साथ कई सारी यादें जुड़ी थी। क्यारा एक बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुकी थी और दूसरी बार भी उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे जिससे उसका एडमिशन हो सके। इसीलिए क्यारा का एडमिशन आदित्य ने डोनेशन के जरिए ही करवाया था, जिसके कारण क्यारा की कॉलेज में और उसकी फैमिली में अच्छी इमेज नहीं थी। रुद्र अपने ख्यालों में था, तब उसके पीछे से आवाज आती है, क्यारा ये तुम हो। उसके सामने दो लड़कियां खड़ी रहती है। रुद्र उन दोनों को पहचान जाता है। रुद्र ने दोनों की कई फोटोज को क्यारा के फोन में उसके साथ देखी थी। क्यारा की पूरी कॉलेज में चित्रा और रिया के अलावा और कोई दोस्त नहीं थी। रिया कहती हैं, तुम्हें पता है हम तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। तुमने हमें एक कॉल भी नहीं किया। हमें सिर्फ इतना पता था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इसलिए पता था क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बार तुम्हारा फोन उठाया था। तुम्हारी माँ ने हमें बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। पता भी है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र थी। अब तुम ठीक हो, बोलो चुप क्यों हो। रिया, तुमने उसे बोलने कह दिया है, तुम चुप होगी तभी तो क्यारा बोलेगी। हाँ तुम बोलो क्यारा। क्यारा कहती हैं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वापस कॉलेज में देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा था वह सब होने के बाद तुम दोबारा आओगी या नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। चित्रा, अब उसे परेशान कौन कर रहा है, तुम बकवास बंद करो। रिया कहती हैं, अच्छा ये सब तो ठीक है, मुझे क्यारा से कुछ पूछना है। क्या? क्यारा, जो लड़का तुम्हें अभी छोड़ने आया था उसका नाम मोहित है ना? तुम उसे कैसे जानती हो? मोहित मेरा भाई है, मुझे कॉलेज छोड़ने आया था। रिया कहती है, मोहित तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है मोहित तो श्रेया का भाई है। अगर मोहित तुम्हारा भाई है इसका मतलब तुम श्रेया की बहन हो। हाँ, इसका मतलब। रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा कहती है, रिया ये टाइम क्यारा से सवाल जवाब करने का नहीं है। जो भी पूछना है वो तुम बाद में ब्रेक में पूछ लेना। अभी हमारा क्लास में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यारा, तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो गया है। तुम आज काफ़ी टाइम बाद आए हो इसलिए पहले अपनी क्लास ले लो। वैसे भी तुमने थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद से एक भी क्लास नहीं ली है और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए तुम्हारे प्रोफेसर भी तुम पर नाराज होंगे। रिया कहती है, ठीक है क्यारा, अभी हम अपनी क्लास में जाते हैं, लेकिन तुम्हें अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम्हारी फैमिली के बारे में भी। इस बार तुम कोई नाटक नहीं करोगी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। क्यारा, तुम्हारी क्लास आ गई। मेरी क्लास आ गई, तुम मेरे साथ नहीं आ रही। क्यारा, मैनेजमेंट और बिजनेस फैकल्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो म्यूजिक स्टूडेंट है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं है। हम चलते हैं, 2 घंटे बाद कैंटीन में मिलते हैं। चित्रा कहती है, क्यारा तुम अखिल से दूर रहना, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वह फिर से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, हो सके तो उसे इग्नोर करना। अखिल कौन है? रिया कहती है, हाँ इसी तरह हम भी नहीं जानते कौन अखिल। इतना कहकर चित्रा और रिया दोनों क्यारा को वहां छोड़कर चली जाती है। रुद्र अपने आप से कहता है, अब अखिल कौन है? रुद्र क्लास में जाता है, वहां सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रुद्र अपने मन में कहता है, लगता है क्यारा कॉलेज में और अपने क्लास में काफी ज्यादा पॉपुलर है। रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सबकी नजरों को इग्नोर करके क्लास में सेकंड लाइन की लास्ट वाली बेंच पर बैठ जाता है। क्यारा को वहां बैठा देख सभी क्यारा की ओर देख रहे थे। तभी एक लड़की क्यारा के पास आती है, उससे कहती है, क्यारा यहाँ से उठा, ये तुम्हारी सीट नहीं है, यह अखिल की सीट है, तुम कहीं और बैठ जाओ। क्यारा उस लड़की से कहती है, थैंक्स फॉर योर सजेशन, उठो यहाँ से। क्यारा कहती है, तुमने मुझे सलाह दी, मैंने उसे सुन लिया, इसे मानना है या नहीं मानना ये मेरी मर्जी है। अब अपनी सीट पर जाओ। जब मैं क्लास में आई थी तो मुझे सीट खाली मिली थी, इसलिए मैं इस पर बैठ गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये सीट किसकी है। क्लास में किसी ने उम्मीद नहीं की थी क्यारा महक को इस तरह से जवाब देगी। क्यारा, पता भी है ना किससे पंगा ले रही हो? लगता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाती है, यहाँ क्या हो रहा है? सब अभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। प्रोफेसर के पीछे अखिल और उसके दोस्त भी क्लास में आते हैं। अखिल क्लास में अपनी सीट की ओर जाता है, लेकिन वहां पर क्यारा को बैठा देखकर वहीं पर रुक जाता है। अखिल कुछ कहना चाहता था लेकिन प्रोफेसर को क्लास में देखकर चुप रहता है और क्लास के लास्ट में कोने वाली सीट पर बैठ जाता है जहां पहले क्यारा बैठती थी। क्लास में सब यही सोच रहे थे कि क्यारा ने पहले कभी भी इतनी हिम्मत नहीं तुला दिखाई थी कि उसने अखिल से पंगा ले लिया था। प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रही थी लेकिन रुद्र का ध्यान नहीं था। रुद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब प्रोफेसर ने क्यारा को इस तरह देखा तो वह क्यारा को खड़ा कर देती है। क्यारा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है?